लिया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार प्रभु की हजूरी में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए नीति वचन के किताब 3 अध्याय 22वां वचन हम पढ़ेंगे। 3:22 पढ़ो। 3:22। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज का हमारा विषय को आशीष करके दे खुदा प्रभु। हालेलुया। हम नहीं परमेश्वर, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप ही हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमारा सोचने से मांगने से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते, महिमा करते, आज की सभा को आशीष करके दे इन वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर। आमीन प्रभु। हालेलुया। आपकी इच्छा हमारे कलीसिया में, आमीन प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु पूरा होने पाए। हर एक व्यक्ति का जीवन में खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो खुदा परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम यीशु को जानने पाए, सीखने पाए, पहचानने पाए। हालेलुया। आपके आगमन के लिए हम सभी को तैयार करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग आत्मा का लाइफ अनटू द सोल, आत्मा के लिए, आत्मा को जीवन, मतलब हमें हमारी आत्मा को जीवन कहाँ से कैसे प्राप्त होगा, हमारे आत्मा के लिए जीवन की क्यों ज़रूरत है, हमारी आत्मा में क्या हम जीवन नहीं पाएंगे तो क्या हमारी आत्मा नहीं बचेगा। इस तरह हम कई सारे बातें हमने सीखा है और ये भी सीखा है कि आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारे जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सभी बातें नीति वचन की किताब 3 अध्याय पहला वचन से लेके 22वां वचन तक अगर आप पढ़ते हो, 22 के आगे भी पूरा अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर एक बहुत ही हमें एक संदेश मिलता है कि आत्मा के लिए जीवन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। आत्मा के लिए, हमारी आत्मा में यदि जीवन प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला हमने ये देखा था, सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था, परमेश्वर ने दिया किया व्यवस्था को हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। प्रभु ने दिया गया व्यवस्था को, प्रभु ने दिया गया जो कमांडमेंट्स है, जो लॉ है, जो व्यवस्था है, उन सभी बातों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, हमारे हृदय में उसको रखना चाहिए करके हमने पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि परमेश्वर की ओर से हमें कृपा मिलना चाहिए और सच्चाई मिलना चाहिए। यानी कृपा और सच्चाई जब हमारे जीवन में आएगा, या अनुग्रह या सच्चाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुग्रह या सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई जब हमारे जीवन में प्रकट होगा तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हमें जीवन मिलता है। यानी प्रभु के ऊपर जो व्यक्ति भरोसा रखता है वो धन्य होगा और उसको जीवन मिलेगा। चौथा पॉइंट हमने ये देखा था कि हमें हर बात के लिए, हर समय पर हमेशा परमेश्वर को स्मरण करना, प्रभु को याद करना है, प्रभु को स्मरण करना है, हमने ये देखा था। और पांचवा पॉइंट हमने पिछले हफ्ते जो पांचवा पॉइंट हमने जो देखा था कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु का भय हमारे जीवन में। हम कितने लोग प्रभु को डरते हैं, भय मानते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है उसका आत्मा के लिए परमेश्वर उसको जीवन देते हैं। यानी जीवन केवल यीशु की ओर से ही हमें मिलता है, जीवन और कहीं से हमें मिल नहीं सकता। इस धरती पे जीवन देने वाला कोई भी नहीं है, मात्र यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं करके यीशु ने कहा था। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हमारी आत्मा में जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को भय मानना चाहिए, हमारे अंदर डर होना चाहिए, है ना। आज हम छठा पॉइंट देखेंगे, प्रभु की इच्छा हो तो छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां, तीनों पॉइंट एक साथ देखेंगे क्योंकि
ज़्यादातर मैंने उसमें से बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ, इसलिए हम कोशिश करेंगे आज छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, तीनों पॉइंट देखेंगे। छठा पॉइंट में यह है कि बुराई से अलग रहना है हम लोगों को। छठा पॉइंट यह है कि हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हम बुराई से अलग जीवन बिताएं। एक सप्रेशन लाइफ, एक सप्रेशन जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए, बुराई से अलग रहना। सातवां पॉइंट यह है कि बुद्धि को प्राप्त करना है और समझ, बुद्धि पाना है और समझ को प्राप्त करना है। बुद्धि और समझ के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसको प्राप्त करना, मतलब बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि को परमेश्वर की वचन की ओर से या प्रभु की ओर से हमें क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। कितने लोग प्रभु का ज्ञान से, प्रभु का ज्ञान कितने लोगों के अंदर है, हमें ये पहचानना है। यानी परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा, वचन पढ़ना होगा और पवित्र आत्मा में भरना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना होगा, तभी हम परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को हम प्राप्त कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट, आठवां पॉइंट हम ये देखेंगे, और खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करना। हमारी बुद्धि और विवेक का रक्षा भी करना है, हमें उसको संभालना भी है। ये तीन पॉइंट, प्रभु की इच्छा हो, ये तीनों पॉइंट आज हम देखेंगे। परमेश्वर हम सभी से, आप लोगों से प्रभु बात करे। और इन तीनों पॉइंट इसलिए हमें देखना जरूरी है क्योंकि ये तीनों पॉइंट में हमारी आत्मा में जीवन मिलने वाली बात है। हमारी आत्मा में क्या मिलने वाली बात है, जीवन मिलने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें बुराई से अलग रहना है। कहाँ से अलग रहना है, बुराई से अलग रहना है। पढ़िएगा नीति वचन की किताब तीसरा अध्याय, उसी तीसरा अध्याय में ही है। मैं जो भी मैं ले रहा हूँ, सारा जितना पॉइंट मैं ले रहा हूँ, सारा पॉइंट तीसरा अध्याय से ही मैं ले रहा हूँ। तीसरा अध्याय का 7वां पॉइंट पढ़ना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मान, और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। जब भी हम यहोवा का भय के बारे में बात करते हैं या हम बुराई के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों एक व्यक्ति तभी पाता है जब वो परमेश्वर को डरने से उसका जीवन में बुराइयां, उसका जीवन में हर प्रकार की जो शैतान की जो काम, ये सब कुछ उसका जीवन से निकल जाता है। यानी हम बुराई से अलग तभी हो पाएंगे जब हम प्रभु को डरेंगे। डरने के बारे में हमने, प्रभु का भय के बारे में, डर के बारे में हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था। इससे पहले वाला जो वीडियो में अगर आप देखोगे आपको मिल सकता है। ये सारा जितना भी हम प्रचार कर रहे हैं, सारा प्रचार यूट्यूब में भी है। मैं सब कुछ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाला दिन में भी हम लोगों के लिए ये जब भी चाहे हम इसको सुन सकें और वचन के द्वारा हम चलने को परमेश्वर हम सभी को मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। बुराई से एक व्यक्ति कैसे अलग होता है, सवाल यह है कैसे एक व्यक्ति बुराई से अलग हो पाएगा। वेरी सिंपल, जो व्यक्ति परमेश्वर को डरेगा वही बुराई से अलग हो सकता है। सिंपल जवाब यह है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, जिसके अंदर परमेश्वर की भय है, डर है, वही बुराई से अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं एक दो बातें मैं जो सिखाना चाहूंगा इसमें बुराई से अलग होने के बारे में। आप नीति वचन की किताब 16 अध्याय 6 वचन पढ़ना। नीति वचन की किताब 16 अध्याय 6 वचन, 16 का 6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखिएगा, यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई से बच जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? यानी परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर कहता है कि मैंने पहले भी बोला था कि बुराई और भय मानना, ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। जब भी एक व्यक्ति बुराई से अलग होना चाहते हैं तो वो बस सिंपल ये काम करना है कि प्रभु को डरने वाला बनना है।
अब डर किस किस में होना चाहिए, किस किस बात के लिए डर होना चाहिए, ये सारे बातें हमने पिछले हफ्ते भी हमने देखा था। तो डर किस किस की बात में होना चाहिए? परमेश्वर का प्रार्थना करने में डर होना चाहिए, और बाइबल पढ़ने में डर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में चलने में डर होना चाहिए, और हर एक प्रभु की सेवा में डर होना चाहिए। हर एक बात में जब हम प्रभु को डरते हैं तो समझ लीजिएगा ऑटोमेटिकली वो परमेश्वर का भय जो डर है हमें बुराई से बचाएगा। हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की वचन को डरते हो तो समझ लीजिएगा वो वचन आपको बुराई से अलग कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान के साथ ज्ञान के साथ बुद्धि के साथ परमेश्वर को डरता है वो बुराई से क्या होता है? अलग होता है। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 14 का 16 वचन, 14 नीति वचन के किताब 14 का 16। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है। देखा, बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है। अपने आप को जांच कर देखिएगा, हम कितने लोग बुद्धिमान की तरह काम करते हैं। हम कितने लोग परमेश्वर के वचन को देखकर हम बुद्धिमान की तरह व्यवहार करते हैं। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर से डरकर वो बुराई से अलग होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ बुद्धिमान तरीके से, बुद्धिमान जहां पर हम बुद्धिमान के बारे में पढ़ते हैं उस बुद्धिमान की तरह परमेश्वर के ऊपर डर भय मानकर, परमेश्वर को डर कर, परमेश्वर की हर एक बातों से डर कर अगर आप जीवन बिताते हो, समझ लीजिएगा वह डर आपको बुराई से अलग कर देगा। और ये जो स्वभाव है, जो डर जो है बुराई से अलग कर देता है, ये वो चीज है जो हमारी आत्मा में जीवन देने वाली बात है। जब एक व्यक्ति के अंदर जीवन के बदले में पाप रहता है या मृत्यु रहता है तो उसको जीवन की जरूरत पड़ता है। एक व्यक्ति जब पाप से भरा या मृत्यु से भरा एक जीवन बिताते, पाप से भरा जीवन बिताता है तो समझ लीजिएगा उसका आत्मा के लिए जीवन की जरूरत है। वो जीवन कैसे प्राप्त करेगा? उसको प्रभु से डरना होगा। बुद्धिमान रीति से प्रभु को डरेगा और प्रभु को डर कर प्रभु के पीछे चलने वाले बनेगा तो वो बुराई से अलग हो जाएगा। बुराई से जैसे ही अलग होते ही उसका जीवन, उसका आत्मा में प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको जीवन मिलता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति यीशु को पाता है वो बुराई को क्या कर देते हैं? वो छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति यीशु को पाता है उसको हर प्रकार की पाप से क्षमा मिलता है। जो व्यक्ति यीशु को पाता है वो व्यक्ति हमेशा के लिए प्रभु की राज में स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसलिए कहता हूँ यीशु को पाने का मतलब है हम जीवन को प्राप्त करना। आज जितने भी लोग यीशु को पाए हैं वे सभी लोग जीवन को प्राप्त किया है। यीशु को पाने का मतलब है जीवन को प्राप्त करना। जीवन को प्राप्त करने का मतलब है आपके अंदर की सारा बुराई आपके जीवन से हटना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान की तरह हमें क्या करना होगा? भय मानकर, परमेश्वर का भय मानकर हमें बुराई को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। प्रभु को डरेंगे तो काफी है, हमें ऑटोमेटिकली सारे बुराई हमारे जीवन से निकल जाएगा। हमें बुराई को निकालने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु से डरने की जरूरत है। जो व्यक्ति प्रभु को डरेगा ऑटोमेटिकली बुराई उसका जीवन से अलग हो जाएगा। जैसे बुराई अलग होगा उसका आत्मा में परमेश्वर जीवन देंगे, यानी यीशु मसीह उसका आत्मा में जीवन बनकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही जीवन है हमारे लिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो समझ लीजिएगा उसने जीवन को प्राप्त किया है। जिसने जीवन को प्राप्त किया है तो समझ लीजिएगा उसने यीशु को प्राप्त किया है। बात ये, यीशु या जीवन दोनों एक ही है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा था मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, यानी हमारी आत्मा बचने के लिए जीवन की जरूरत है। हालेलुया। एक और बात मैं पढ़ाना चाहूंगा, 8वां अध्याय 13 वचन, नीति वचन की किताब 8 का 13, 8वां अध्याय 13 वचन पढ़ो। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। एक मिनट देखो, 8 का 13। हाँ अब पढ़ो।
यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। हाँ देखो, यहोवा की भय मानना ही बुराई से बैर रखना, मतलब जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वो बुराई से क्या करता है, बैर रखता है। बैर का मतलब क्या, नफरत करता है, बुराई को नफरत करता है। आप परमेश्वर को डरने वाला बनिएगा, ऑटोमेटिकली बुराई के ऊपर आपके अंदर एक नफरत आ जाएगा, नफरत आने लगेगा। कोई भी गलत काम करोगे उसमें नफरत आएगा, कोई भी गंदे काम करने के लिए जाओगे तो उसमें आपको एक नफरत आएगा। नफरत आ रहा है तो समझ लीजिएगा आप परमेश्वर को डरते हो, आप परमेश्वर को डरते हो। डर के कारण आपका जीवन में वो नफरत जो है पैदा हो रहा है, और वो नफरत जो है आपको बुराई से क्या कर देता है, अलग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, दोबारा पढ़ो उस वचन को। यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। यहोवा की भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति बुराई के ऊपर क्या करता है, बैर रखता है, मतलब नफरत होता है उसको, है ना। और उसके आगे घमंड, अहंकार और बुरी चाल से। देखिए 4 बात यहाँ पर लिखा है, घमंड लिखा है, अहंकार लिखा है, बुरी बात लिखा है और बुरी चाल लिखा है। ध्यान से सुनेगा, पहले क्या लिखा है, घमंड लिखा है, अहंकार और बुरी चाल। 1 मिनट, घमंड लिखा है, अहंकार, घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उल्ट फेर की बात से भी वो नीचे। हाँ, तो पूरा बाइबल पढ़ते नहीं है, आधा आधा बाइबल पढ़ रहे हो आप। 4 बात है यहाँ पर, एक घमंड हो गया, दूसरा अहंकार और उल्ट फिर की बात है, मतलब उल्टा सीधा बातें करना। 4 चीजों से 4 चीज है जो बुराई के विषय के बारे में लिखा है। बुराई में बहुत सारे बातें, लेकिन इसमें जो सोलोमन ने बहुत ही अच्छी तरीके से 4 बातों को सिखाया हम लोगों को। एक है घमंड के बारे में, किसके बारे में, घमंड के बारे में बताया। दूसरा क्या बताया, घमंड, अहंकार। अहंकार का मतलब क्या, अहंकार मतलब जो मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले घमंड हो गया, फिर अहंकार हो गया, फिर बुरी चाल हो गया, बुरी चाल से उल्ट पुल्ट की बातें, उल्ट पुल्ट की बातें करना। हालेलुया। क्या कहते हैं, घमंड का मतलब क्या, बाइबल हमें सिखाता है घमंड से परमेश्वर नफरत करते हैं, घमंडी लोगों से प्रभु नफरत करते हैं। बाइबल हमें सिखाते हैं कि घमंड लोगों से प्रभु क्या करते हैं, नफरत करते हैं। परमेश्वर के ऊपर बैर रखोगे, डरोगे, तो आपको परमेश्वर क्या करेंगे, बुराई से प्रभु आपको बचाएंगे। वो बुराई क्या चीज है, बुराई 4 चीज है, एक घमंड है, एक अहंकार है, और दूसरा बुरी चाल चल, और चौथा उल्ट पुलट की बातें। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 स्वभाव जिसके अंदर है, तो वो समझ लीजिएगा उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, ना ही उनके अंदर परमेश्वर का जीवन है, ना ही वे लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, ना ही वो मतलब बुराई को दूर नहीं किया, वो बुराई के साथ वो जीवन बिता रहे। अगर घमंड है तो समझ लीजिएगा घमंड एक बुराई है। अगर अहंकार है तो समझ लीजिएगा अहंकार एक बुराई है। अगर क्या कहते हैं, उलट पुलट की बातें करने की स्वभाव है तो समझ लीजिएगा वो स्वभाव बुराई के अंडर में आता है। और चौथा क्या था, उल्ट फेर की बात। तीसरा क्या था, बुरी चाल। हाँ, बुरी चाल मतलब गलत प्रकार का चाल चलना, बुरा चाल चलना। हमारी चाल चलन सीधा नहीं, गलत चाल चलेंगे तो वो भी क्या माना जाता है, वो बुराई में आता है, यानी बुराई का स्वभाव, ये सब बुराई में गिना जाता है। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों में कहना चाहता हूँ, इसमें इतना डीपली में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है घमंड का मतलब, आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी विषय में हमें घमंड नहीं करना है। हर बात के लिए केवल 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 प्रभु की महिमा के लिए हमें कहना चाहिए। घमंड हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए।
आपको मैं बता दूं, इस धरती में पाप आने का कारण भी घमंड ही है। शैतान ने, जो स्वर्गदूत लोगों ने जो पाप किया था, उनको पापी क्यों, दोषी क्यों माना गया था? उनका दोषी मानने का कारण यही है कि उन्होंने अपने मन में घमंड किया। मुंह से कहा नहीं, पर अपने मन में क्या किया? घमंड किया। और कहा मुंह से कि मैं प्रभु का पर्वत पर मैं जाऊंगा, वहां जाऊं। ये सारा शैतान ने किया हुआ हरकत है। ये वो घमंड के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उसको परमेश्वर की राज से उसको अलग कर दिया, और वह आज दुष्ट आत्मा शैतान बनकर, लूसीफर बनकर लोगों के बीच में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जो काम करते हैं वो घमंड की आत्मा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बुराई से अलग रहना है तो आप प्रभु से डरिएगा। बुराई से अलग रहना है तो आप घमंड को छोड़ना होगा। घमंड हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमें परमेश्वर की ओर लेके नहीं जाएगा। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, घमंडी लोगों को परमेश्वर, घमंडी लोगों को खिलाफ प्रभु खड़ा होते हैं, घमंडी लोगों को प्रभु नफरत करते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, अहंकार। अहंकार का मतलब क्या? अहंकार का मतलब क्या? बहुत सारे लोग होते हैं अहंकारी लोग होते हैं। अहंकार, उनकी स्वभाव में अहंकार होते हैं। उनका अहंकार मतलब उस वचन को दोबारा पढ़ो। यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है, घमंड अहंकार बुरी चाल से। घमंड अहंकार बुरी चाल और उल्ट फेर की बात है। इसमें अहंकार का मतलब है जानबूझकर करना। अहंकार का मतलब क्या? जानबूझकर करना। उन्हें पता है कि ये गलत है फिर भी करना। उन्हें पता है कि ये बात हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, फिर भी करना, वह अहंकार है। वो जानते हुए भी करते हैं। परमेश्वर इसको क्या मानते हैं? इसको बुराई के रूप में प्रभु इसको लेते हैं। जिसका अंदर अहंकार होता है, जानने के बावजूद भी करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं चाह पाएंगे। अहंकार है तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में बुराई है। अहंकार है तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है। अहंकार है तो समझ लीजिएगा हम परमेश्वर की, प्रभु का जीवन, परमेश्वर का जीवन उनके अंदर नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अहंकार को छोड़ना है। अहंकार किसी भी विषय में क्यों ना हो, हमारे चाल चलन में अहंकार क्यों ना हो, हमारा उठना बैठना में अहंकार क्यों ना हो, किसी के साथ व्यवहार करते हैं उसमें अहंकार क्यों ना हो, परिवार में अहंकार क्यों ना हो, कलीसिया में अहंकार क्यों ना हो, काम करने वाली जगह पर अहंकार क्यों ना हो, कहीं पे भी अहंकार होगा तो समझ लीजिएगा हम बुराई से अलग नहीं हुए हैं, अभी भी बुराई में ही जीवन बिताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं ये सारा स्वभाव बुराई का स्वभाव है। तीसरा हमने देखा था बुरी चाल चलन। बुरी चाल चलन का मतलब क्या? एक वचन में कहता है ना, हमारी चाल चलन को सीधा करना, सीधी मार्ग में जाना है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो बुरी चाल चलन चलते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो गलत मार्ग में जाते हैं। दुष्ट लोग होते हैं वो कभी धर्मी बनने का प्रयास नहीं करते हैं। बुरी चाल चलन वही व्यक्ति चलता है जो दुष्ट होता है, जो धर्मी होने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी चाल चलन हमें सुधारना होगा। जो बुरी चाल चलन होते हैं, जो गंदे चाल चलन होते हैं, जो गलत चाल चलन होते हैं, ये हमें बुराई से अलग होने नहीं देगा। अगर आप बुरी चाल चलन जीवन बिताने वाला व्यक्ति है तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में बुराई है। और ये भी समझ लीजिएगा बुराई है इसलिए प्रभु का डर आपके अंदर नहीं है। इस कारण हमारी आत्मा में जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा हमने देखा था उलट पुलट की बातें करना। क्या करना? उलट। बुरी चाल चलन का मतलब है जिसमें बुरी चाल चलन वाले क्या करते हैं? हर प्रकार की गलत काम करते हैं, क्योंकि उनको चाल चलन ही उलट पुलट है, बहुत धोखा देते हैं। बुरी चाल चलन वाले क्या से होते हैं? धोखा देते हैं। उलट पुलट वाले क्या होते हैं? उलट पुलट वाले तो झूठ बोलते हैं। बातों को झूठ बोलना, उलट पुलट करना, ये नहीं वैसे नहीं करके उलट पुलट करना
इस तरीके की जो उलट पुलट की जो बातें होते हैं, उलट पुलट की जो काम है जो होते हैं, ये सारा बुराई कहा जाता है। इसमें से अगर हमें बचना है तो एक ही तरीका है, हम प्रभु को डरें ताकि बुराई हमारे जीवन से हट सके और ताकि हमारी आत्मा में परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह वास करे और हमें जीवन बनकर हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह बचा सके। हालेलुया। इसको बोलते हैं बुराई से अलग रहना। हालेलुया। जो व्यक्ति बुराई से अलग रहेगा, उसका जीवन में, उसका आत्मा में जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगला हम 7वां पॉइंट देखेंगे। 7वां पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? बुद्धि पाना है और क्या करना है? समझ प्राप्त करना है। 2 पॉइंट इसमें, बुद्धि को पाना है और समझ प्राप्त करना है। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 7वां अध्याय 7वां पॉइंट है, 13 वचन से पढ़ो। नीति वचन की किताब 3 अध्याय, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 13 वचन से, 3 का 13। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। समझ प्राप्त करे। सुनिएगा, बुद्धि प्राप्त करना, समझ प्राप्त करना, वो व्यक्ति होते हैं जो धन्य है। अगर आप बुद्धि को प्राप्त करते हो, बुद्धि को पाते हो, समझ को प्राप्त करते हो, तो समझ लीजिएगा आप धन्य होंगे। धन्य। हालेलुया। धन्य क्यों होंगे? क्यों धन्य के? उसके नीचे वचन पढ़ो। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्रीति से। हाँ, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौंकने से लाभ से भी उत्तम है। हाँ, और नीचे 15 वचन, वो मूंगों से अधिक अनमोल है। और किससे अधिक अनमोल है? मूंग को मतलब क्या? डायमंड। डायमंड से भी अधिक अनमोल है वो। डायमंड जैसे जो पत्थर होता है ना, मूंग को मतलब पत्थर है, वो डायमंड वाला पत्थर, उससे भी अधिक अनमोल है। और आगे पढ़ो। और जितनी वस्तुओं को तू लालसा करता है, जितनी वस्तुओं को तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। कोई भी उसका तुल्य ना ठहरेगी। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। 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 इसको बोलते हैं परमेश्वर हमें प्रभु के और आत्मा में जीवन देना। पहले हमने देखा था बुराई, परमेश्वर का भाई मानकर बुराई को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ एक बार, आपको और थोड़ा याद हो जाएगा। सुजा 7वां वचन से पढ़ो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानकर बुराई से अलग रहने से। आगे, ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा, शरीर सबसे पहले शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगा। शरीर अच्छा भला चंगा रहेगा और हड्डियां पुष्ट रहेगा। किसकी वजह से? भय मानकर बुराई को छोड़ोगे, शरीर अच्छा रहेगा और हड्डियां क्या होगा? हष्ट पुष्ट रहेगा। और आगे पढ़ो। ऐसा करने से तेरे पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि को सारी पगली उपज दे। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को देने वाला। अब जो भी आप कमाते हो, जो भी आपकी कमाया, हर एक कमाई में सबसे पहलोटा परमेश्वर को क्या कर, पहला उपज क्या करना है? दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। हाँ, और आगे पढ़ो। इस प्रकार तेरे कत्ते बड़े पूरे रहेंगे। हाँ, ये सारा क्यों हो रहा है पता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहोवा के ऊपर भय माना था और बुराई को छोड़ दिया था। इसलिए आपके कामों को भी प्रभु आशीष करते हैं, उसमें से 10वां जो है वो प्रभु की ओर जाता है। और आगे पढ़िएगा। और तेरे रसकुंड से नया दाक मधु उमंडता रहेगा। और आगे,
हे मेरे पुत्र, यहोवा का शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना फिरना, मतलब आप यहोवा शिक्षा जो कर देते हैं, जो उससे हमें क्या नहीं करना चाहिए, मुंह ना मोड़ना। मुंह ना मोड़ना, मतलब मोड़ कर नहीं जाना है, उसको तुच्छ नहीं समझना। और आगे, और जब वो तुझे डांटे, जब वो तुझे डांटे, तब तू बुरा ना मानना, और तो उसको बुरा ना मानना। और क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। ये जितना भी वचन अभी हमने पढ़ा था, ये सारे बातें उन विषय के लिए हैं जो व्यक्ति यहोवा को भय मानकर बुराई को छोड़ता है। अब हम आते हैं 7वां पॉइंट में, जहां पर हमने पढ़ा था बुद्धि को पाना है और समझ को क्या करना है, प्राप्त करना। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उसके आगे का वचन पढ़ो, 13 वचन से पढ़ो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। यहां से 7वां पॉइंट शुरू हो रहा है। क्या ही धन्य है जो मनुष्य बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्ति करे। हालेलुया। आज कितने लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं? बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है। अच्छी तरह समझिएगा, बुद्धि अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ये अक्सर मैं कई बार इस बात को बोला। ज्ञान का मतलब ये है, मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, मान लो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरा पढ़ाई 12th तक पढ़ाई करता है। पढ़ाई के बाद फिर कॉलेज वगैरह करते हैं और फिर डिग्री करते हैं, फिर बाद में PhD करते हैं, ये वो फलाना जो भी सारा पढ़ाई कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस बच्चे को ज्ञान मिला है पर बुद्धि नहीं मिला। क्या मिला? ज्ञान मिला है पर बुद्धि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे या कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी है, उसको सिर्फ ज्ञान मिलता है, उसको बुद्धि नहीं मिलता है। अब बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति जो बच्चे, जो जवान, जो बच्चे, जो लोग ज्ञान को प्राप्त किया है, उसको जैसे स्कूल में जाके ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाई किया, गणित के बारे में पढ़ाई किया, गणित क्या चीज है उसको समझ में आ गया। साइंस के बारे में पढ़ाई किया तो उसको विज्ञान के बारे में समझ में आ गया। और हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किया तो उसको पीछे जो बातें जो बीती गई है, जो इतिहास के बारे में उसको समझ में आए। ऐसे जो जितना भी जो पढ़ाई करते हैं, उसकी पढ़ाई की ज्ञान मिल जाता है, पर उस पढ़ाई को सही तरीके से इस्तेमाल करना बुद्धि होता है। बुद्धि का मतलब यही है, जो हमने प्राप्त किया गया ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना बुद्धि है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, पढ़े लिखे बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छी लेवल पर वो लोग पढ़कर अच्छा काम, नौकरी वगैरह करके अच्छा नाम कमाते हैं। उसी स्कूल में पढ़ा गया बच्चा, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं अच्छा पढ़ा लिखा होते हैं, बाद में वो गलत काम करने लगते हैं। ये गलत काम क्यों करता है? क्योंकि उसने पाया गया ज्ञान को सही तरीके से बुद्धि से इस्तेमाल नहीं किया। इसको कहते हैं बुद्धि। अब आपको समझ में आ गया होगा, बुद्धि का मतलब यह है कि हमें मिला गया ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना। दोबारा पढ़ो उस वचन को, 13 वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। यहाँ पर हिंदी में बुद्धि करके लिखा ना, वो और बाइबल में विस्डम करके लिखा है। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। 3:13 Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। विजडम का मतलब, विजडम हिंदी में बुद्धि को विजडम करके लिखा है, पर और विजडम मतलब होते ज्ञान।
विजडम बुद्धि नहीं होता है, वो ज्ञान होता है वो एक्चुअली, पर उसने बुद्धि करके लिखा है हिंदी बाइबल में। और अंडरस्टैंडिंग लिखा है, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लिखा ना, उसको अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में लिखा है समझ, समझ करके। वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्चुअली बुद्धि है, वही बुद्धि है, उसको बोलते हैं बुद्धि। यानी ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को पाना है और बुद्धि से उसको इस्तेमाल करना है, इसको बोलते हैं ज्ञान को पाए और बुद्धि से क्या करना उसको, यानी समझ को प्राप्त करें। ये वचन है जो इसमें हम पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ो सुझाव उस वचन को, 13 वचन। त्यागी धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, समझ प्राप्त करें। तमिल में एकदम सही लिखा, तमिल में मैं पढ़ता हूँ, ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவாन। मतलब ज्ञान और बुद्धि को अलग अलग तरीके से, सही तरीके से इसमें जैसे इंग्लिश में लिखा वैसे ट्रांसलेशन किया है, पर हिंदी बाइबल में ऐसे ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बुद्धि वो होता है जो हमने पाया गया ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसको बुद्धि बोला जाते हैं। ज्ञान वो चीज है जो हम बचपन से माँ बाप से या स्कूलों से जो पढ़कर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दोनों का यही अंतर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। ज्ञान को भी, बुद्धि को भी, समझ को भी क्या करना है, प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करता है, बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति महिमा की मुकुट की जैसा उसका जीवन बन जाता है, यानी महिमा की मुकुट को वो पाता है। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, नीति वचन की किताब अध्याय 4 का 5 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ते हैं। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, उनको भूल ना जाना। देखो मेरी बातों ध्यान से सुनिएगा, वचन 4 अध्याय नीति वचन की किताब अध्याय 4 का 5 से लेकर 9 तक का वचन में दोबारा हम पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ो। बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, इनको भूलना ना जाना, इनको भूलना, इनको कभी नहीं छोड़ना है आपको, इसको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने का मतलब, अगर दुकान में अगर कोई बेचता है, बुद्धि बेचता है, या दुकान में कोई अगर ज्ञान को बेचता है, तो मैं तो यही कहूंगा जाके खरीद ले। सीधी बात, अगर मैं समझने वाली बात में अगर मैं कहूं, अगर कहीं बुद्धि बिकता है या ज्ञान बिकता है तो जाके खरीद ले। हालेलुया। प्राप्त कर का मतलब क्या है, आपके पास नहीं है उसको पालो, किसी से पालो, किसी न किसी से पालो। इसलिए मसीह लोग हमेशा गवाही को हमेशा सुनते हैं, गवाही से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। आज भी हम बाइबल वगैरह पढ़ते हैं, सब इसमें कितनी सारी गवाही हैं, कितने सारे मसीह लोगों का जीवन एक गवाही की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। वह हमारे लिए ज्ञान है, वह हमारे लिए बुद्धि है। इसलिए पौलुस लिखते वक्त वो कहते हैं, जो गवाह से भरा ये बहुत बड़ा जो बादल है, बादल को एक गवाह के रूप में उन्होंने दिखाया है। इसका मतलब क्या है, ये बादल जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां ये बादल भी हमारे साथ साथ आता है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां हम जीवन बिताते हैं, जहां जहां हम जाते हैं, वहां वहां ये बादल की तरह परमेश्वर की गवाह हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान और बुद्धि को क्या करना है, प्राप्त करना है, उसको पाना है। आज पाने वाला व्यक्ति बनना। उसके आगे पढ़ो, उसके आगे और भी पढ़ो। बुद्धि को ना छोड़, बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी रक्षा करेगा। बुद्धि यानी ज्ञान जो है तेरा रक्षा करेगा। और आगे, उससे प्रीति रख, उससे प्रीति वो रख, तेरा पहरा देगी। हाँ, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हाँ, और जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तो उसकी लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी, तेरी महिमा करेगी। महिमा करेगी करके लिखा है। क्राउन, द ग्लोरी ऑफ क्राउन करके नहीं लगा, क्राउन ऑफ ग्लोरी। सो इंग्लिश में पढ़ो, 9वां वचन पढ़ो इंग्लिश में। She shall give to
thine head and ornament of grace, a crown of glory shall क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा की मुकुट, वो मुकुट बनकर हमारे जीवन में कार्य करेगा। महिमा की मुकुट, यहाँ मुकुट करके नहीं लिखा हिंदी में। दोबारा पढ़ना उस वचन को, 9वां वचन पढ़ना सोचो। वो तेरे सिर पर शोभयमान, हाँ, तेरे सिर पर शोभयमान भूषण बांधेंगी, हाँ, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हाँ, तो ये पहले क्या पढ़ी थी तुमने? 8, आप तो 8 तो पढ़ के आ रहे। 9वां वचन बोला था मैंने। अच्छा, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने से हमारे सिर पर एक महिमा की मुकुट के समान हमारे सिर पर वह हमेशा बने रहेगा और हमारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। यही वचन जो है हम जो नीति वचन की किताब में हम जो पढ़ते हैं, इस वचन से इस बात को हम ऐसे सीखते हैं कि बुद्धि और समझ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति महिमा की मुकुट के समान वो प्रभु की हजूर में बने रहेगा। हालेलुया। मैं एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा, 3:35 पढ़ना, 3:35। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। बुद्धिमान किसको पाएगा? महिमा को। 3:35 था ना? हाँ, बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्खों को बढ़ती अपमान ही की होगी। हाँ, मूर्ख जो है अपमान को प्राप्त करेगा। अपमान मतलब हर जगह पे उसका बेइज्जती होगा। मूर्ख का बेइज्जती होते रहता है, पर ज्ञानी व्यक्ति को क्या होते हैं? वो महिमा, उसको वो लोग बोलेंगे कितना बुद्धि है, कितना ज्ञान है, उसको लोग महिमा करेंगे। ये था, यानी जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है तो वो कभी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्ख के समान वो मूर्ख के समान उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं हिंदी बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको? बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों को बढ़ती अपमान नहीं होगा। वो मेरे हिंदी है ना, टूटा फूटा हिंदी है, समझ लेना। अपमान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपमान कौन नहीं होगा? ज्ञानी व्यक्ति अपमान नहीं होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानी लोग अपमान को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें लोग आदर करते हैं और उन्हें महिमा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये किस कारण हुआ था? बुद्धि और समझ को प्राप्त करने के कारण। हालेलुया। और बुद्धि और समझ रहेगा तो और जीवन हमारे ऊपर रहेगा और परमेश्वर की दया भी रहेगा। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, नीति वचन की किताब 8वां अध्याय 32 से लेके 35 तक का वचन पढ़ना। 8वां अध्याय। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता पर मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों को खंबे के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। हालेलुया। बुद्धिमान के साथ और समझ के साथ यहोवा को पाने वाला व्यक्ति का जीवन में उसकी आत्मा में जीवन मिलेगा और यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर दया करेंगे। हालेलुया। मैं एक बुद्धिमान का पुरुष के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, सोलोमन को आप अच्छी तरह जानते हैं। सोलोमन जब राजा था तो सभी लोग सोलोमन से क्या होते थे? प्रसन्न होते थे। सोलोमन की राज्य को देखकर वो अचंभ होते थे, प्रसन्न होते थे। इतना बुद्धिमान तरीके से वो कैसे वो सोलोमन राजा जो है वो लोगों को चलाते हैं करके बड़ी अचंभ हुआ करते थे। उसमें से एक रानी थी जो सोलोमन से मिलना चाहती थी और सोलोमन की उसका जो अद्भुत बातों को, कामों को
सोलोमन से मिलकर वो देखना चाह रही थी। मैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की किताब 10वां अध्याय में। निकालिएगा बाइबल, पहला राजा की किताब अध्याय 10 का पहला वचन से लेके करीब 9वां वचन, पूरा अध्याय में पूरा वही बात लिखा है। हम 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ो, पहला वचन से। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय, कौन सा रानी? शीबा की रानी। शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। सुलेमान की कीर्ति जब शीबा सुनी थी, वो शीबा एक रानी है। शीबा जब जो रानी है वो सोलोमन के बारे में जब सुनी थी, और तब वो कठिन प्रश्नों से उसको परीक्षा करने को चल पड़ी। हाँ, वो वहां से निकली थी कि मैं आज जाऊंगा सोलेमान से आज मैं जाऊंगी सोलेमान से मिलूंगी, और कठिन प्रश्न क्या करूंगी मैं पूछ कर वो सुलेमान से मैं पूछूंगी, और सुलेमान कैसे इतना बुद्धिमान है। और आगे पढ़ो। वो तो बहुत बारी दल के साथ बारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। हाँ, वो जो शीबा जो रानी है, अपने घर से अपनी जो महल से जब वो सुलेमान से मिलने के लिए जब आ रही थी, तो वो काली हाथ नहीं आई। उसको एक गिफ्ट के रूप में बहुत सारे चीजों को लेके आए थे, जिसमें हमने ये दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो सोना चांदी हो गया, और बहुत सारे जो क्या कहते हैं कैमल को क्या बोलते हैं, कैमल ऊंट के साथ जो है वो आकर वो सुलेमान से मिलती है और सुलेमान से बातें करती है। और आगे पढ़ो। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा। वो शीबा वो बुद्धिमान के साथ बात करने के लिए वो बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, तभी बुद्धिमान व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। इसका मतलब शीबा भी कहीं ना कहीं बुद्धिमान है। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी लेकिन सुलेमान के सामने आया, वो भी बड़ी बुद्धिमान के साथ उस शीबा जो रानी है, जो कई सारे सवाल पूछा, हर सवाल का जवाब सुलेमान ने बड़ी आराम से बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आगे पढ़ो। कोई बात राजा को बुद्धि से ऐसा बाहर ना रही कि वो उसको ना बता सका। हाँ, राजा को ऐसे कोई बात थी, ऐसे कोई प्रश्न नहीं आया कि भैया राजा बोल ही नहीं सकता, ऐसा कोई सवाल ही नहीं हुआ। हर सवाल का जवाब राजा दे पा रहे थे, वो दे रहे थे, इसीलिए राजा को कोई दिक्कत नहीं था। आगे पढ़ो। जब शीबा को रानी ने सुलेमान को सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टगलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन की जाया करता। वो देखिएगा, वो अचंभव हो गए थे कि परमेश्वर की भवन जो मतलब जो क्या कहते हैं, सोलोमन का जो राजमहल में जो लोग काम करने वाले लोग, उनके कपड़े, उनका उठना बैठना, उनका जो खाना पिलाना खिलाने के जो तरीका है, लोगों से बात करने की तरीका, इन सभी चीजों को देखकर वो शीबा जो रानी है अचंभव हो गई थी। एक बुद्धिमान के घर पे जाओगे ना, कि आप हमेशा जब भी एक बुद्धिमान के घर पे जाओगे तो आपको बुद्धिमान की तरह कार्य होगा, सब कुछ सिस्टमैटिकली होगा, सब कुछ, कोई भी चीज ऐसे उलट पुलट नहीं होगा। इससे हमें सीखने वाली चीज, हमारे जीवन में सीखने वाली बात यह है कि आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, प्रभु के भवन में आते हो, आपके घर एक राजमहल की तरह होना चाहिए जैसे सुलेमान की राजा था। आपकी परिवार एक राजमहल की तरह होना चाहिए जैसे सुलेमान की राजा था। बाहर से आने वाला व्यक्ति उस ज्ञान को देकर, उस बुद्धि को देकर अचंभव होना चाहिए।
शीबा जो रानी है वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिला किया ज्ञान वो सुलेमान जो है सही तरीके से अपनी भवन में उसको इस्तेमाल किया, और उसको देकर बाहर से आया गया अन्य जाति का जो शीबा जो रानी है देखकर अचंभव हो गई थी। कहने का मतलब इससे हम एक पाठ ये सीखते हैं कि हम लोग परमेश्वर की भवन में जाते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं, प्रभु की ओर से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सच्चाई को प्राप्त करते हैं, वचन को प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन में भी सुलेमान की महल की तरह सब कुछ सिस्टमैटिकली होना चाहिए। कलीसिया भी सिस्टमैटिकली होना चाहिए, आपका परिवार सिस्टमैटिकली होना चाहिए, आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन भी सिस्टमैटिकली होना चाहिए, आप काम करने वाला जगह आपका सिस्टमैटिकली होना चाहिए, आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस भी सिस्टमैटिकली होना चाहिए, सारा तरीके से होना चाहिए। अन्य जाति लोग कोई भी व्यक्ति अगर आपको जागता है, आपका जीवन में आकर वो जाकर देखता है, या आपके परिवार को जाके देखता है, या वो आपकी कामों को देखता है, तो वो ये समझना चाहिए कितना बुद्धिमान की तरह इस बंदे ने काम किया है, कितना बुद्धि है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज हमें जो बुद्धि और ज्ञान मिला है, मैं कहना चाहता हूँ ये केवल यहोवा परमेश्वर की ओर से मिला है और किसी और से नहीं। सालोमोन इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति से बात करने के लिए शीबा जाती है, तो समझ लीजिएगा वो शीबा भी कितना बुद्धिमान होगी, तभी ना इतना सारा कठिन सवाल पूछ रही थी। कठिन सवाल कौन पूछ सकता है? जिसको कठिन सवाल के बारे में अर्थ पता हो, जिसको कठिन सवाल पूछने का बुद्धि हो, ज्ञान हो, वही ना कठिन सवाल पूछ सकता है। वो एक शीबा रानी इतना कठिन सवाल पूछ रही है, तो इसका मतलब क्या? शीबा रानी भी बुद्धि से ज्ञान में कोई कमी नहीं था। हालांकि सुलेमान के सामने जब शीबा रानी आई थी, तो उसके हर एक सवाल का जवाब जो है सुलेमान राजा बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। और सुलेमान राजा का जो उस महल को देखकर, उस महल में जो काम करने वाला, जो उनकी कपड़ा वपड़ा हर एक बातों को देखकर शीबा रानी अचंभव हो गई थी। इसको कहते हैं परमेश्वर की भवन में सब कुछ सिस्टमैटिकली होते हैं। प्रभु की भवन में अगर सचमुच आपने प्रभु की ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त किया है, तो समझ लीजिएगा आपका जीवन भी सोलोमन की महल में जैसे एक सिस्टमैटिक था, वैसे ही आपका जीवन में भी होगा। हालेलुया। अब इसके आगे और भी पढ़ो, 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ो, 6वां वचन पढ़ो। तब उसने राजा से कहा, तेरी कामों और बुद्धिमानी को जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखी, तब तक मैंने उन बातों की प्रीति ना की, परंतु इसकी आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण और कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थिति रहकर तेरी एक बुद्धिमान राजा के नीचे काम करने वाला सेवक धन्य होगा। एक बुद्धिमान राजा के नीचे काम करने वाले लोग धन्य होंगे, क्योंकि वो राजा कभी भी किसी भी हाल में उन लोगों को शत्रु के हाथ में जाने नहीं देगा। ये बुद्धिमान होने से बुद्धिमान होने की वजह से वो धन्य बनते हैं लोग। बड़ी अचंभव हो गई थी वो शीबा रानी, है ना। ये सारा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो इस रानी ने इतना ही नहीं, एक और बात भी कहा था। 23वां वचन पढ़ो, 23 और 24वां वचन पढ़ो। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी में सारे राजाओं से बढ़कर धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से धन और बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा, जब बुद्धि और ज्ञान जब हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर साथ में धन भी देंगे। हालेलुया। आज हम प्राप्त करने का कारण यही है कि हमें बुद्धि नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है।
प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर सालोमन की जीवन में जैसे प्रभु ने उन्हें बुद्धि दिया और उन्हें ज्ञान दिया था, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने क्या दिया था? धन दौलत भी दिया है। इसीलिए पृथ्वी का सब राजाओं से बढ़कर सबसे ज्यादा धन दौलत और सबसे ज्यादा ज्ञान और बुद्धिमान वाला व्यक्ति था। इससे हम एक बात सीखते हैं कि यदि अगर आप परमेश्वर की ज्ञान और समझ को प्राप्त करते हो तो समझ लीजिएगा आपका जीवन में धन की कमी नहीं होगा। किसकी कमी नहीं होगा? धन की कमी नहीं होगा। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति का घर पे धन संपत्ति हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, उसको धन कमाना आता है, उसको धन को कैसे प्राप्त करना वो अच्छी तरह समझ लेता है। हालेलुया। वो मूर्ख होगा, वो हर बार में हर बात में वो औरों की विषय में अपने क्या नाम है बातों में अपनी खुद की चाल चलन के कारण वो क्या प्राप्त करेगा? निंदा अपमान प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सोलोमन ने एक और बात भी, एक ज्ञानी पुरुष के बारे में बताया था। एक बात आप मैं बाइबल में पढ़ाना चाहता हूँ, वो बात भी, पर वो गरीब था। ज्ञानी पुरुष है पर वो गरीब है, उसके बारे में बताया था। एक्लीसियस सभा उपदेशी की किताब सभा उपदेशी 9वां अध्याय 9 का 15 से लेकर 18 तक पढ़िएगा। एक ज्ञानी पुरुष है पर वो गरीब है, उसके बारे में। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। एक दरिद्र मतलब एक गरीब व्यक्ति है ना, दरिद्र बुद्धि मतलब गरीब व्यक्ति है ना। दोबारा पढ़ो सूचा 15। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया। दरिद्र बुद्धिमान पुरुष, दरिद्र तो है पर वो क्या है? बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उससे उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। किसने बचाया? दरिद्र पुरुष। दरिद्र पुरुष कौन है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमान है। दरिद्र पुरुष का मतलब क्या? जिसके अंदर एक भी रुपया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा और आगे पढ़ो। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण ना रखा। उसका स्मरण ना रखा। बुद्धि तो था पर वो दरिद्र होने के कारण किसी ने भी उसको क्या नहीं किया? स्मरण नहीं किया। और आगे पढ़ो। तब मैंने कहा, यदि भी दरिद्र को बुद्धि तुच्छ दरिद्र का बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, तुच्छ समझ जाती है, और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तभी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। हाँ, ध्यान से आपको समझ में आया? समझ में आया? दोबारा पढ़े इस वचन को। तब मैंने कहा, यदि भी दरिद्र को बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, दरिद्र का बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, और उसका वचन मतलब उसका बोलने वाले बातें कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। पराक्रम से तो भी, अगर ऐसे होने के बावजूद भी पराक्रम से बुद्धि ज्यादा उत्तम है। यानी जितना बड़ा क्या नाम है ताकतवर इंसान क्यों ना हो, जितना बड़ा पराक्रमीशाली क्यों ना हो, जितना बड़ा ताकत वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको बुद्धि नहीं है तो उसका ताकत, उसका पराक्रमी सब कुछ व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है, चाहे जितना बड़ी पराक्रमी मतलब जितना बड़ा ताकत वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसका ताकत, उसका बल सब व्यर्थ है। और आगे पढ़ो। बुद्धिमानों का वचन जो धीमे धीमे कह जाते हैं, वे मूर्ख की बीच प्रबुदा करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। ये वचन है ना, समझने वाले वचन है, आपको समझना चाहिए। 17 वचन पढ़ रहे हो ना आप? 17 वचन दोबारा पढ़ो। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कह जाते हैं। देखो, बुद्धिमानों का वचन उल्टा लिखा ना, बुद्धिमानों का वचन धीमे धीमे हाँ कह जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रबुदा करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुन जाते हैं।
हाँ, जो मूर्ख लोगों को राज करने वाला, जो अधिपति लोगों का जो आवाज से बढ़कर ज्ञानी लोगों का बातों को सुना जाते हैं, यही है ना? ऐसे ही हुआ ना? इंग्लिश में पढ़ो एलिशिबा। The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruled among fools. हाँ, आप पढ़ो सुझाव। बुद्धिमानों को वचन से धीमी धीमी कहे जाते हैं। देखिए, बुद्धिमानों की वचन से धीमी धीमी कहा जाता है। वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले को हाँ, मूर्खों के बीच में जो प्रभुता करने वाले, जो उसको मूर्खों के बीच में जो अधिकार चलाने वाले चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। बस समझ में आया? मूर्खों के बीच में अगर तुम रहोगे, वो अधिपति क्या करना पड़ेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो मूर्ख है। 1000 बार बोल, एक ही बात को 1000 बार दोहराना पड़ेगा। उसको बोलते चिल्ला चिल्ला के बोलना, क्योंकि वो सारे मूर्ख लोग हैं। उसके बीच में अगर एक अधिपति खड़ा होकर अगर एक बात कहता है तो वो मूर्ख होने के कारण उससे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। वरन एक बुद्धिमान से कैसे? थोड़ा सा धीमी बात बोलो, काफी है। समझदार बोलते ना, समझदार को इशारा काफी होता है, कहते हैं ना, ये वो बात है। और 18 वचन पढ़ो। लड़ाई के हथियारी से बुद्धि उत्तम है। देखा, लड़ाई की हथियार जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, लेकिन बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो लड़ाई की सारे हथियार बेकार हो जाएगा। परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। एक पापी के कारण बहुत सारी भलाई को नाश कर देता है। अगर एक पापी अगर है तो समझ लीजिएगा, हमारे घर पे रहने वाला सारे भलाई 1 मिनट में नाश हो जाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर हम लोगों को बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करता है। जैसे हमने नीति वचन 3 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? 13 से लेकर 18 तक का वचन में वहां पर हमने यही पढ़ा था कि बुद्धि को प्राप्त कर, बुद्धि को पाओ, समझ को प्राप्त कर। ये कहां से मिलेगा? प्रभु की ओर से मिलेगा। क्योंकि सोलोमन, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जो सोलोमन के जीवन में जो परमेश्वर की ओर से सोलोमन ने प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की ओर से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना है, समझ को प्राप्त करना है। अगर आप प्राप्त करते हो तो समझ लीजिएगा, परमेश्वर आपको मूर्ख से अलग करेगा, मूर्ख से प्रभु निकाल के लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं बुद्धि और समझ को प्राप्त करना। ये था 7वां पॉइंट। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जल्दी मैं 8वां पॉइंट में पढ़ाना चाहता हूँ। 8वां पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है, पढ़ो। 21वां वचन से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, नीति वचन की किताब 3 अध्याय 21वां वचन से। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि विवेक की रक्षा कर। आखिरी पॉइंट ये है, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। रक्षा कर मतलब आपने जो बुद्धि प्राप्त किया है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको, उस विवेक को, उस बुद्धि को क्या करना है? रक्षा करना। उसको संभाल, कहीं इधर उधर ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, 19 नीति वचन की किताब 19वां अध्याय 16 वचन हम पढ़ते हैं। 19 का 16। जो आज्ञा का मानता, जो आज्ञा को मानता वह अपनी प्राण को रक्षा करता है। आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने दिया गया आज्ञाओं को जो व्यक्ति पालन करता है, जो उसको मानता है, वह अपनी प्राण को रक्षा करता है। प्राण को रक्षा करने का मतलब है हमारी बुद्धि को रक्षा करना,
प्राण को रक्षा करने का मतलब है हमारी समझ को, हमारे विवेक को रक्षा करना। हालेलुया। आखिरी पॉइंट यही था कि करी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। हम इसकी रक्षा करना चाहिए। इसको रक्षा कैसे किया जाता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमारी प्राण में हमारा बुद्धि और समझ और ये विवेक सब कुछ क्या होगा? रक्षा किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमेशा एक और वचन हम पढ़ते थे, क्या नाम है, पुराने नियम के संत लोगों को हमेशा वो कहते थे अपना हृदय में परमेश्वर की वो क्या कहते हैं उस आज्ञाओं को क्या करना चाहिए? अपने हृदय में लिख के रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए करके उन्होंने कहा। एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद हम डिटोनमी में भी जाएंगे। 2:7 वचन पढ़ो सुझा, नीति वचन की किताब 2:7। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हाँ, सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर उसको रख देते हैं सीधे लोगों के लिए खरा बुद्धि को प्रभु ने अलग से रख दिया है, हमारे लिए अलग करके रखा है। जो व्यक्ति सीधा मार्ग में जाएगा उसको ये बुद्धि दूंगा, प्रभु ने अलग रखा है उसको। वचन हमें इस तरह सिखाता है कि जो सीधे मार्ग में जाने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए परमेश्वर ने बुद्धि को अलग से संभाल के रखा है, ताकि वो सीधा जाएगा तो मैं उसको वो बुद्धि उठा के दूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धार्मिक बनना चाहिए। अगर धार्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बनोगे तो हमारे लिए रखा गया बुद्धि को परमेश्वर उठाकर हमारे हाथ में देंगे। कहने का मतलब ये है। हालेलुया। अब चलते डिटोनमी की किताब उठाओ, 32वां वचन, 32वां अध्याय। डिटोनमी क्या है? सब नहीं, क्या नाम है, व्यवस्था विवरण की किताब 32वां अध्याय 46 और 47 पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, जितने बातें मैं आज तुमसे चित्ताकर कहता हूँ, हाँ। उन सब पर अपना मन लगाओ और उनके अर्थात हम व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आगे अपने बच्चों को दो। मानने का मतलब क्या? सारे आज्ञा मानना है, सारे आज्ञा मानने और उसकी चौकसी रखना है। और आगे पढ़ो। क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। यही तुम्हारे लिए जीवन है। परमेश्वर की वचन को रक्षा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को रक्षा करना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, उसमें चलना ही हमारे ज्ञान और बुद्धि को, विवेक को रक्षा करना होता है। यही हमारे लिए क्या है? जीवन है। और आगे, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारे आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, में आखिरी पॉइंट यही हमने देखा था कि करा बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। इसका मतलब है हम जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे वो हमें खरा बुद्धि और हमारे जीवन में खरा बुद्धि हो गया और विवेक की हम रक्षा कर पाएंगे। इसको रक्षा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। यही हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इस बाइबल स्टडी को हम लगातार देख के आए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो हमने देखा है कि आत्मा में प्राण या आत्मा में जीवन को कैसे प्राप्त करना है। आत्मा में जब तक जीवन नहीं होगा हम प्रभु के राज्य में उठा लिए नहीं जाएंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय पूरा घर जाके आप लोग पढ़िएगा। बहुत ही एक अद्भुत अध्याय है। उसमें हमने 8 पॉइंट हमने देखा था कि हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की दया से यहाँ तक प्रभु ने संभाला। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग वचन को सुनिए। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस वचन के अनुसार चलिएगा। परमेश्वर हमारा जीवन को बदल देंगे। यदि देखिएगा, आज हमने जैसे वचन को देखा था, अगर बुद्धि हमें नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमारे मार्ग बिल्कुल भी एक कंगालपन की तरफ बदल जा सकता है, या हमारा जीवन बिल्कुल भी नाश हो सकता है। परमेश्वर का भय मानकर उसके प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति जब हम बनेंगे, तो हमारे जीवन का हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन से हट जाएंगी। कितनी सारी बातें जो परमेश्वर वचन की ओर से हम ही लोगों के बीच में प्रभु बात करता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यह वचन केवल सुनने वाला नहीं, इस वचन के अनुसार चलने वाला भी बनना चाहिए। वचन हमारे जीवन को बदलने वाला वचन है। आज आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना हफ्तों से हम ये वचन को सुनते आ रहे, सीखते आ रहे, क्या इस वचन के अनुसार आज हम हमारी आत्मा में जीवन प्राप्त करने जैसे कार्य है हमारे जीवन में, या हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त नहीं करना चाहिए करके कौन सा विषय आपको रोकता है? अगर ऐसे कोई विषय रोकता है तो अभी घुटने में पड़ेगा। अभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में जीवन को प्रभु लाने के लिए पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को अर्पण करेगा। प्रभु हमारे बीच में कार्य करता है। वो यहोवा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। इसी वक्त अपने पापों को इकरार कर प्रभु के हाथों में देकर प्रार्थना करेगा। प्रभु से बोलेगा, प्रभु मेरा आत्मा में, खुदा परमेश्वर मेरा आत्मा में जीवन दे खुदा प्रभु, हालेलुया। मेरा आत्मा में जीवन बनकर कार्य कर खुदा प्रभु। यीशु मेरे लिए जीवन है, यीशु मेरे लिए जीवन है खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर। नीति वचन की किताब में खुदा प्रभु जो 3 अध्याय में लिखा गया सभी बातों को हम उसके वचन के अनुसार पालन करने के लिए हम सभी को मदद कर प्रभु। इस सच्चाई को प्रकट करके दिखाया, इस सच्चाई के वेदों को प्रभु आपने प्रकट करके दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु। इस सच्चाई के अनुसार चलने के लिए मदद कर प्रभु, हालेलुया। रोकने वाला हर एक प्रकार की वस्तुओं को यीशु के नाम से नाश कर, हालेलुया। धड़ामुला शुलाबाला गला वाला, आमीन प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, महिमा करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से। धड़ामुला शुले बेले गले बेले दिला वाला, तारीफो 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 तारीफो। चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे।